नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट बंद हो चुका है और दोस्तों आज जो मार्केट बंद हुआ है ये 400 देखते हैं 443 के गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगेन मार्केट में ना सबसे बड़ा रीज़न आज गिरावट का रहा दोस्तों एचडीएफसी। आज एचडीएफसी बैंक में एक ऐसा मूव था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये मैं देख रहा था ये 79 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ था, बट ये जो दोस्तों ये था आपको 85 पॉइंट्स के गिरावट के साथ मैंने मैक्सिमम देखा था। और आज मार्केट को नीचे ले जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक हो जाता है दोस्तों। और आज का अगर विनर बोलिएगा जिसने मार्केट को संभाला, अगर ये पूरी तरह से अगर ये ग्रिप में आ जाता दोस्तों एचडीएफसी के बैंक में, तो ये मार्केट ना और गिरता। मैं मार्केट इन द सेंस लाइक मैं बता रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी के। ये तो बैंक निफ्टी ना आज और गिरता, लेकिन ये जो है ना एसबीआई बैंक दोस्तों आज गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा कि मुझे कहीं भी पुट का एक अपॉर्चुनिटी मिले, पुट खरीदने का मिले, पुट खरीदना। लेकिन एसबीआई ने मेरे पूरे मतलब मेरे मकसद पे पानी फेर दिया। और बाद में फिर आईसीआईसी, इवन आईसीआईसी मैं बताऊंगा, आज आईसीआईसी में गिरावट था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि एसबीआई और आईसीआईसी ये दोनों बैंक ऐसे थे दोस्तों जो एचडीएफसी के गिरावट को बैलेंस कर रहे थे। आज पूरी तरह से बैलेंस कर रहे थे। इतनी बड़ी गिरावट हो रही थी, लेकिन एसबीआई था कि गिरने का नाम नहीं ले रहा था। और साथ में बाद में तो दोस्तों फिर तीनों मिलकर आप देखेंगे हाफ एन आवर का जो लास्ट सेशन था दोस्तों, ये तीनों बैंक ने मिलकर फिर काफी ऊपर खींचा। जो कैंडल में आप देख सकते हो, ये कैंडल जो है दोस्तों हाफ एन आवर जो लास्ट 3 बजे की बात बता रहा हूँ, इन्होंने ये पूरे मार्केट को फिर फाइनली खींचने का काम किया, ऊपर में ले जाने का काम किया है। अगेन दोस्तों मेरा आज ट्रेड था, थोड़ा सा आज मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, तो मेरा लॉस का कारण मैं बता देता हूँ क्या होता है और मैंने किस तरह से रिकवरी किया। क्या हुआ कि जब इतना बड़ा मार्केट जब इस तरह से गिरता है तो आप फिर कॉल के ढूंढने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, राइट। आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी इतना बड़ा बैंक है, नीचे जा रहा है, तो इसमें कहीं से भी ये लगता नहीं है कि आप ऊपर के जो ना कॉल के आप पोजीशन बनाना थोड़े से डर डर लगता है, राइट। लेकिन ये कहीं से नहीं था कि दोस्तों ये एसबीआई और एसबीआई इतना बढ़िया आज परफॉर्म करेगा। 20 पॉइंट मतलब आउटस्टैंडिंग पूरे आज बैंक निफ्टी को आज बचाने वाला अगर मैं बोलूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को ही जाता है। और मेरे लॉस के कारण भी दोस्तों मैं अब बता रहा हूँ, मेरा लॉस के कारण भी एसबीआई है और मेरा रिकवरी के कारण भी एसबीआई है। ठीक है, तो ये दोनों ही कारण मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये जब रिजेक्शन हुआ तो मैंने यहाँ पे एक पुट का लिया। अगेन मैंने 3 लॉट के साथ लिया, लेकिन ये जैसे ही बड़ा बार बनता है दोस्तों, इसमें मेरा लॉस हो जाता है और मैं करीब करीब यहाँ पे कट करता हूँ। ठीक है, तब तक से मेरा एक बड़ा लॉस हो गया था। बीच में और मैंने कोशिश किया पुट के लेने का, जैसे कि मैंने ये जो आप जब कैंडल देखते हो दोस्तों, यहाँ पे ये मैं लिया था, लेकिन यहाँ पे भी फ्लॉप रहा। फिर यहाँ पे भी लिया, फिर यहाँ पे भी फ्लॉप रहा। तो ये जो कारण थे पुट के, मैं मुझे लगा कि ये टूटना चाहिए। जिस तरह से मार्केट में एचडीएफसी जिस तरह से गिर रहा था दोस्तों, ये ना ऐसा लग रहा था कि ये और नीचे जाएगा। और यहाँ तक तो मुझे था कि उम्मीद था कि ये यहाँ आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों था ये एसबीआई। एसबीआई गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था और आईसीआईसी भी इसी को सपोर्ट कर रहा था। आज कोई भी बैंक जो था ना, अगर इसको एचडीएफसी सपोर्ट कर देता इनमें से कोई भी, आईसीआईसी एसबीआई, तो मजा आ जाता। मतलब मेरे को प्रॉफिट हो जाता। कहने का मतलब ये था कि जो पुट बायर है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग डे होता है। लेकिन एनीवे ये सब मार्केट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली दोस्तों मैं क्या हुआ कि ये जो है ना, ये लास्ट हाफ एन आवर में क्या हुआ कि ये देखिए रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ और यहाँ एक प्राइस का कंसोलिडेशन होने लगा। ठीक है, मुझे लग गया यहाँ मेरा एक लॉस हो गया था। फिर यहाँ पे भी जैसे बताया मेरा लॉस हो गया था। बस मुझे लगा कि एक ना यहाँ ट्रैप होना चाहिए। मुझे लगा कि एक यहाँ कॉल का हो सकता है बन जाए। और मैं तीनों बैंकों जैसे बताता हूँ कि एच डी एफ सी, आई सी और एस बी आई, इन तीनों बैंक को मैं चेक करता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ क्या मूवमेंट हो रहा है। और तीनों बैंक में दोस्तों मैं बताऊँ, आप जाकर देखोगे 3 बजे के करीब ना एक एक ऐसा लगता है जैसे कि बाइंग साइड में एक मूवमेंट आने वाला। आपको एक फील होने लगता है जब पूरे दिन आप मार्केट को देखोगे ना दोस्तों, तो आपको एक फील आना शुरू हो जाता है। और जो फील होना इन द सेंस क्या बोलोगे कि ट्रेडर का बोलोगे, सिक्स सेंस
काइंड ऑफ ऐसा होता है, जो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यही हुआ दोस्तों, मैं ये बड़ा कैंडल जो बनता है ना, इसमें मैं जंप करता हूँ और फाइनली मैं दोस्तों क्या होता है कि मैं यहाँ पे निकलता हूँ। ये मुझे लगा कि इसको भी आज तोड़ देगा, जिस तरह का मूवमेंट ये था ना, जिस तरह का ये आप देख सकते हो कैंडल था, मुझे लगा कि इसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली मैं दोस्तों यहाँ पे मेरे जितने भी लॉसेस थे करीब करीब मेरे खत्म हो गए थे। मैं बताऊं तो यहाँ पे जब मैं गया था तो मेरे पास करीब 200 माइनस दिखा रहा था, 200 माइनस मेरे पीएनएल में दिखा रहा था। मैं कट कर सकता था, लेकिन थोड़ी सी वही बात है कि जब इस तरह का मूवमेंट होता है आप थोड़ा सा रिस्क भी लेते हो, राइट, आपको लेना ही है अगेन। तो लेकिन ऐसा मेरे फेवर में नहीं था आज डे, और फिर यहाँ पे मैंने कट कर दिया और मेरा फिर फाइनली यहाँ पे आज मैंने जो डे क्लोज किया, लॉस डे क्लोज किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेरा आज कितना लॉस हुआ। ये रहा मेरा पोजीशन बुक। जैसे देख सकते हैं कि मैंने सुबह में ना लॉस किया था, जैसे पुट में बताया कि मेरे को कुछ बड़ा लॉस था यहाँ पे, काफ़ी बड़ा था दोस्तों, लेकिन बीच में मैंने रिकवर भी किया था। सो ये आप देख सकते हो वो जैसे 5,500 के करीब मेरा यहाँ पे लॉस था। और फिर बाद में जैसे बताया मैंने कॉल लिया था, और फिर ये जो है ना ये काफ़ी हद तक रिकवर हो गया था, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं ये चल होता है रिस्क में, ये आप ट्रेडिंग में दोस्तों ये सब चलता है, ठीक है। और फाइनली मैंने आज जो कॉल में दोस्तों देख सकते हैं 3,000 समथिंग बना, और फाइनली आप देखेंगे कि ये जो है ना मेरा -1700 का लॉस था।